अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हो? मैं हूं आपका दोस्त गुलाम रऊफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बोल्डर लेयर के बारे में। बोल्डर लेयर क्या होती है, जो किस तरह हम डंप करते हैं, क्या प्रोसेस होता है इसका, और हम बोल्डर लेयर डालते क्यों हैं। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दोस्तों से शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि दोस्तों आपके सामने ये सारे पहाड़ हैं, ठीक है। पहाड़ी इलाका में सारा ये काम है, काटल फिल चल रही है सारी। ये देखें, चारों तरफ पहाड़ हैं हमारे, ठीक है। तो पहाड़ी इलाका में जिधर रोड के ऊपर हमारी कटिंग आ रही होती है वहाँ पे हम कटिंग करते हैं, फिर वही कटिंग वाला मटेरियल ही हम यूज़ कर रहे हैं। जिधर हमारा रोड फिल में आ रहा है, फिलिंग आ रही है जिस जगह पे, वही कटिंग वाला मटेरियल उठा के कटिंग करके हम फिल वाली जगह पे डाल रहे हैं, ठीक है। उसी से हम अपनी रीचें बना रहे हैं, उसी से हम रोड बना रहे हैं, उसी से हम अपनी फिलिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। इधर कटिंग भी बहुत ज़्यादा है और फिलिंग भी, जिधर फिलिंग आती है फिलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिधर कटिंग है कटिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। इधर ग्रेड भी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम बात कर रहे थे कि ये बोल्डर क्यों डालते हैं और किस लिए डालते हैं। जैसा कि जब आप कोई पहाड़ काटते हैं, अभी जो हमारे रोड के दरमियान पहाड़ आ रहे हैं, जहाँ कटिंग आ रही है उसको काट कर हम इधर लेके आ रहे हैं फिलिंग वाली जगह पे। आपको पता है कि ये पहाड़ हैं, ज़ाहिर सी बात है, ये आपके सामने इतने बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, बोल्डर नज़र आ रहे हैं। जो भी हम कटिंग करते हैं उसमें हमारा 60% तकरीबन हमारा 60% जो है वो बोल्डर है, बड़े पत्थर हैं जो काबिल इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। और जो 40% है वो हमारा मटेरियल, फाइन मटेरियल के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करें। उसमें भी पत्थर होते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं। हमारी जो लेयर है हमें 9 इंच से 1 फुट तक की अलो है, 9 इंच से 1 फुट तक हम लेयर डाल सकते हैं। उसमें जो छोटे पत्थर आते हैं उसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि जो 9 इंच के अंदर आ जाता है या 1 फुट के अंदर आ जाता है, इतने साइज़ के पत्थर हम उसी लेयर में फ़ाइन मटेरियल के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये जो बड़े पत्थर हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि पहाड़ काट रहे हैं, कटिंग करके हम फिलिंग कर रहे हैं, और मैदानी इलाका तो यानी पहाड़ी इलाका है, तो यही हमने मटेरियल यूज़ करना है, स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक हम यूज़ कर रहे हैं। तो मटेरियल की अदम मौजूदगी की वजह से, मटेरियल की अदम दस्तयाबी की वजह से हम फिर बोल्डर को इस्तेमाल करते हैं। बोल्डर हमें वो बताते हैं कि आप 2 फुट डाल सकते हैं या 2.5 फुट डाल सकते हैं, या जो भी आपको स्पेसिफ़िकेशन बताई जाती हैं कि आपने इतनी लेयरें डालने के बाद, इतनी मिट्टी की लेयरें डालने के बाद एक बोल्डर की लेयर डाल सकते हैं। आपको थिकनेस बताते हैं कि इतनी थिकनेस आपने मिट्टी की डालनी है, जो भी आपका फ़ाइन मटेरियल उसकी डालनी है, उसके बाद आपने इतना बोल्डर आप डाल सकते हैं। एक तो आपके जो मटेरियल की शॉर्टेज है उसको ये कवर करता है जो बोल्डर है, और दूसरा जो ज़ाहिर सी बात है बोल्डर बहुत ज़्यादा निकलता है, फिर हर जगह बोल्डर ही हो जाता है। बोल्डर को आप इस तरह छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आप ही कटिंग कर रहे हो, आप अपनी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो, सारा डीज़ल चल रहा है, डीज़ल का ख़र्चा है, मशीनरी का ख़र्चा है, फिर उसी बोल्डर को आप इस्तेमाल में लाते हैं। अभी सिंपली जो भी आपके सामने ये मुख्तलिफ़ साइज़ के पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, मुख्तलिफ़ साइज़ के पत्थर हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। जितनी हमें रिक्वायर्ड थिकनेस रिक्वायर्ड हमने ये 2.5 फुट तक डालना है, ठीक है। इसकी जो हमने थिकनेस डालनी है 2.5 फुट तक डालनी है हमने बोल्डर की। जब ये हम डाल लेंगे, ठीक है, फिर आपको पता है कि ये इस तरह तो हम स्प्रेड नहीं कर सकते, इस तरह तो हम इसकी लेयर नहीं तैयार कर सकते, ना ही इसका लेवल बनेगा और ना ही इसमें यानी कि कोई और प्रोसेस कर सकते हैं जब तक इसको हम प्रॉपर तरीके से स्प्रेड ना कर लें। जब हमारी डंपिंग, ये देखें अभी डंपर अनलोड कर रहा है मटेरियल को, जब हमारी डंपिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसके ऊपर हम जैक हैमर लगाएंगे। जैक हैमर की मदद से इन पत्थरों को छोटे पीसों में कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह ये पीस हैं छोटे छोटे, ठीक है। जितना हम हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रॉपर तरीके से तोड़ा जाए, प्रॉपर तरीके से इसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया जाए ताकि इसको हम स्प्रेड करने में, इसका लेवल मेंटेन करने में हमें कोई मुश्किल ना हो। ज़ाहिर सी बात है थोड़ी मुश्किल तो आपको होती है, इसका जो लेवल मेंटेन आपने करना होता है। आपको पता है कि ये फाइन मटेरियल या क्ले वगैरह तो है नहीं, सैंडी मटेरियल तो है नहीं कि आप इजीली इसके ऊपर ग्रेडर चला लें या डोज़र चला लें, कुछ भी चला के इसको लेवल कर लें। आपको पता है कि इसको जब जैक हैमर की मदद से तोड़ा जाएगा उसके बाद भी इसमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं। उसको फिर
आपने जो कोशिश करनी है कि जैक कैमर जब लगाना है तो इसके इतने पीस इस तरह के पीस हों कि आपको इसको स्प्रेड करने में आसानी हो। स्प्रेड आप ज़ाहिर सी बात है, ये बोल्डर हैं, पत्थर हैं, तो ये इसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो डोज़र इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर दूसरी मशीनरी नहीं चल सकती। डोज़र इस्तेमाल करने के बाद जब आप इसको स्प्रेड कर लेंगे, अंदाज़न आप लेवल में इसको कर लेंगे। लेवल में करने के बाद फिर इसके ऊपर आपने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही, स्पेसिफिकेशन में आपको बताया गया होगा कि आपने इसके ऊपर इतना फ़ाइन मटेरियल डालना है, 6 इंच डालना है, 8 इंच डालना है, या 1 फुट डालना है, या 4 इंच डालना है, जितना भी डालना है। सबसे पहले आपने ये बोल्डर डाल लिया, बोल्डर को आपने पूरी रीच के ऊपर डाल लिया। डंप करने के बाद आपने इसके ऊपर जैक कैमर लगाना। जैक कैमर लगाने के बाद सारे छोटे छोटे पीसों में इसको कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करने के बाद आपने डोज़र लगा के जिस मशीनरी से आपने इसको स्प्रेड करना, अच्छी तरह स्प्रेड करना ताकि आपका लेवल तकरीबन मेंटेन हो जाए। उसके लिए आप साइडों पे लेवल भी लगा सकते हैं, जैसा कि ये सामने आपको एक सरिया इधर मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ऊपर वार्निंग टेप लगी हुई है, यहाँ तक हमने बोल्डर डालना है, ठीक है। इसलिए ये सरिया इधर साइडों पे भी सरिये लगाए हुए हैं। तो ये सरिये लगाने का भी मकसद यही है कि जितनी हमें थिकनेस चाहिए, जितना हमने मटेरियल डंप करना है, इसके मुताबिक हम डंप करें। डंप करने के बाद जब आप इसके ऊपर जैक कैमर वगैरह लगाएंगे, इसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक आपने फ़ाइन मटेरियल इसके ऊपर डालना है, ठीक है। इस तरह आप बोल्डर लेयर नहीं डाल सकते। इसके ऊपर आपको स्पेसिफिकेशन में बताया गया होगा कि इतनी आपने बोल्डर लेयर डालनी है, इतनी थिकनेस में आपने बोल्डर डालना है, और इतनी थिकनेस में इसके ऊपर आपने फ़ाइन मटेरियल डालना है जो भी आपका मौके पे मौजूद हो रहा है, या जो भी आपको बताया जाएगा कि ये आपने मटेरियल इसके ऊपर इतना डंप करना है। वो 6 इंच भी हो सकता है, 8 इंच भी हो सकता है, 1 फुट भी हो सकता है। उसकी थिकनेस वो आपको बताएंगे कि आपने इतनी डालनी है। उसके मुताबिक आप ऊपर वो मटेरियल डंप करेंगे, फिर उसको भी स्प्रेड करेंगे। फिर आप स्प्रेड करने के बाद आप उसका जो भी आपका रोड है उसका लेवल मेंटेन करेंगे। जो इसके ऊपर बोल्डर के ऊपर फ़ाइन मटेरियल डंप करने का मकसद ही यही है कि आपको पता है कि बोल्डर के ऊपर आप लेवल मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। ये पत्थर है, पत्थर के जितना भी आप छोटे पीस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन ये पत्थर के ऊपर लेवल मेंटेन नहीं होता। आप इसके ऊपर लेवल मेंटेन नहीं कर सकते जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसीलिए इसके ऊपर जो आपने फ़ाइन मटेरियल डंप करना है, इसी मकसद के लिए करना है कि ताकि आपकी थिकनेस भी पूरी हो जाए, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेवल की रिक्वायरमेंट है, वो भी आपकी पूरी हो जाए। ये देखें, तकरीबन थोड़ा सा एरिया रह गया हमारे रोड का, बाकी ये हमने सारा डंप कर लिया पीछे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट करने के बाद जब इसके ऊपर हम जैक कैमर लगाएंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। और इस जैक कैमर लगाने के बाद जब हम इसको स्प्रेड वगैरह करेंगे, बेड इसका बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके बाद इसके ऊपर जब फ़ाइन मटेरियल डालेंगे, फ़ाइन मटेरियल डालने के बाद जो भी इसका ऊपर इसका प्रोसेस होगा वो मैं साथ साथ आपसे शेयर करता जाऊंगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब आप बोल्डर लेयर डालते हैं, क्यों डालते हैं, एक तो आप बोल्डर को काबिल इस्तेमाल में ले आते हैं। दूसरा जो होता है आपका अदम मटेरियल की दस्तयाबी होती है, मटेरियल की शॉर्टेज होती है, वो भी आपकी पूरी हो जाती है। जो फ़ाइन मटेरियल होता है उससे आप 9 इंच या 1 फुट तक रीच डाल सकते हैं, लेकिन जो बोल्डर लेयर होती है आपको ये 2.5-3 फुट या 3.5 फुट तक आपको लो हो जाती है ईज़िली। इससे आपकी काफ़ी प्रोग्रेस निकल जाती है, काफ़ी थिकनेस में काफ़ी आपकी रिमेनिंग फिल इससे एडजस्ट हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो इसलिए जो बोल्डर होता है, एक तो आपका बोल्डर इस्तेमाल में भी आ जाता है आपको दूसरा जो आपको मटेरियल की अदम दस्तयाबी की वजह से या मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं वो उनका भी हल आपको मिल जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह जब भी इसके ऊपर अगला प्रोसेस होगा, बोल्डर के ऊपर इसके ऊपर जैक कैमर वगैरह लगाएंगे या फ़ाइन मटेरियल वगैरह डंप करेंगे, तो सारा प्रोसेस मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो को इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।